ये है कामधेनु भारत। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम किसान मित्रों। खास गौ माता को रखने के लिए चारे की बहुत ज़रूरत रहती है। तो हमेशा चारे के विषय में बहुत सारी अंजस मंजस है कि भाई कितना सूखा, कितना हरा, कैसे देना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ अभ्यास की है और होनी चाहिए। जैसे अपन ये खड़े हैं, ये नेपियर की वैरायटी है। तो जैसे जिंजवा है, तो जिंजवा की वैरायटी ये वाली वैरायटी है। तो जिंजवा, नेपियर, ऐसे अच्छे अच्छे जो घास के कॉम्बिनेशन है वो हम किसानों को यहाँ से थोड़ी थोड़ी गठाने फ्री देते हैं। तो ये नेपियर हर 60 दिन में, 50 दिन में ये हाइट पे आ जाता है। आप देख सकते हैं उसका पत्ता कितना हरा है, उसका डार्क लस्ट है। तो इसका हमने न्यूट्रिशन वैल्यू भी निकलवाया तो 15% प्रोटीन आजू बाजू करीबन निकला है। और इसको हम चाफ कट नहीं करना पड़ रहा है। और सूखा और हरा का कॉम्बिनेशन इन जनरल 75% हरा होना चाहिए, 25% लगभग सूखा होना चाहिए। लेकिन हम पिछले 1 साल से ज़्यादातर हम हरा दे रहे और बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े फाइबर है। तो इसी को जुगाली के लिए वापस वो निकालती है गौ माता। तो बहुत अच्छे से इसके अंदर कॉस्ट कटिंग कहाँ होता है कि सूखा हमको गोडाउन बनाए नहीं पड़ेगा, गोडाउन में रखना नहीं पड़ेगा। सूखा 8-10 रुपये किलो आता है और ये किसान को खेत पे खुद काटने का ही खर्चा है और उसका मेहनत जो लगा है, मतलब 25 पैसे से लेके 50 पैसे किलो किसानों को पड़ेगा। तो ये चलता फिरता गोडाउन ही हो गया आपके खेती। मतलब ऐसा कह सकते हैं जितना जरूरत है उतना काट के गौ माता को खिला सकता है। तो मेरी ये किसान और जो गौशाला रखते हैं उनको रिक्वेस्ट है, विनती है कि अपने खेत में ऐसे अच्छे घास चारे लगाइए, जिसको हम लोग को चाफ कट, ये गौ कृपा अमृतम का विषय अब मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। तो इसको हमने गौ कृपा अमृतम अप्लाई किया है तो इसका उत्पादन बढ़ गया है। हम 9 एकड़ में से हर रोज 5 टन चारा काट रहे हैं मित्रों। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन मिलता है और पोषण क्षम आहार है। जैसे ये हरा अगर उनको मिला तो रोग कम लगेंगे, दूध की गुणवत्ता ऊंची आएगी, गाय को संतुष्टि होगी। तो ये हरा चारा हमेशा किसान मित्रों और गौशाला वालों को रखना ही चाहिए। और ये एक बार लगाने के बाद 10 साल तक जाता नहीं है। आप कटाई करते जाओ, लेकिन इसको गोबर और बैक्टीरिया का समन्वय किया तो उत्पादन अति सुंदर तरीके से होता है। और आप यहाँ पे मिट्टी भी देख सकते हैं, हमने बैक्टीरिया अप्लाई किया है तो मिट्टी हम सीधा हाथ में ही ले सकते हैं। आप देख सकते हैं सीधी हाथ में मिट्टी आ गई। अभी ये मिट्टी आपको सूखी दिखेगी, तो ये सूखी होने के बावजूद भी इतना हरा क्यों है? तो हमने बैक्टीरिया और गोबर डाला तो कम पानी में कृषि हो रही है। सिर्फ 20% पानी में हम लोग कृषि कर रहे हैं, तो कम पानी में अच्छी कृषि होगी, गुणवत्ता युक्त होगी, गुणवत्ता युक्त चारा मिलेगा। देखिए यहाँ पे कितना सूखा दिख रहा है, बट ये घास चारा आपको हरा ही दिखेगा। तो मेरे ख्याल से जितना गोबर ज़्यादा उतना ज़्यादा उत्पादन, जितना गौ कृपा अमृतम ज़्यादा उतना ही उत्पादन ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा लश ग्रन कितना है। तो ऐसे चारे जब गाय माता को आप खिलाएंगे तो गौ माता का तंदुरुस्ती में ही सीधा फर्क आ जाएगा। तो इसको चाफ कटिंग जैसे मैंने बताया था कि 1 दिन का हमारा खर्चा था 3000 डीजल और लेबल का। और इसके सामने अगर हम पूरा डालते तो थोड़ा बिगड़ता भी है 50-100 किलो, तो उसका कॉस्ट गिनेंगे तो 200 रुपया होता है। तो 3000 में से मेरे 2800 रुपये फिर भी बचे। तो बिल्कुल आप ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट जब भी आपकी की गुणवत्ता होगी तब, अगर ये गौ कृपा अमृतम और गोबर नहीं दिया तो हार्डवन होगा, वो गाय चबा नहीं पाएगी, तो फिर चाप कट करना ही पड़ेगा। अगर आपने फिर वैसा हार्ड वाला दिया तो गाय को नुकसान भी करेगा। और ये नेपियर में बहुत सारी वैरायटी होती है, कुछ वैरायटी कैल्शियम और मिनरल ड्रेन कर जाती है। तो हमें उसमें चयन करना पड़ेगा कि कौन सी वैरायटी खिलानी, क्या करना। तो बिल्कुल हम यहाँ हर किसान को थोड़ी थोड़ी गांठाने फ्री देते हैं और उनको आप यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। 200 तक हम गांठे फ्री देते, 50 किसानों को देते, 250 हम गौशाला को देते। उससे ज़्यादा चाहिए तो गुरुकुल के बच्चे उगा के थोड़ा सेल भी करते हैं। धन्यवाद। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझिए, गाय माता को क्या चारा देना, कैसे देना, इसके हिसाब से आप आगे बढ़िए।